आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कई बार आरजीपीवी में पूछा जा चुका है। और जो बेसिक प्रॉब्लम है इसमें हमें फाइनली फाइंड आउट करनी है ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। और इसमें लाइन जो गिवन है हमें ए बी लाइन, इसके एंड कंडीशन गिवन है बी की। बी कहाँ पर है हमारा, ऑन एचपी पर है और 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन में गिवन है, ड्रॉ दी प्रोजेक्शन एंड फाइंड आउट दी ट्रू लेंथ ऑफ अ लाइन। तो बेसिक हमें फाइंड आउट क्या करनी है, ट्रू लेंथ ऑफ अ लाइन ए बी इन एंड बी ऑन एचपी एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो जो इम्पोर्टेंट टर्म इसमें गिवन है जिसके अकॉर्डिंग हमें लाइन का क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसको हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, जितनी भी चीजें हमें गिवन है। तो फर्स्ट जो हमको गिवन है वो क्या गिवन है, ए बी, ठीक है। दिस इज दी बेसिक लाइन, ठीक है। और इस लाइन का हमें क्या निकालना है, ट्रू लेंथ, ठीक है, ट्रू लेंथ, ठीक है। तो ट्रू लेंथ हमको निकालना है, तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म इसमें गिवन है वो उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हमको गिवन है बी, ठीक है। तो बी जो इसका एक एंड है, तो बी कहाँ पर है, ऑन एचपी, ठीक है। इसका एक एंड कहां पर गिवन है, ऑन एचपी, और 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म गिवन है और यहीं से हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना होगा कि सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो जो भी हमारी एंड कंडीशन गिवन होगी, लाइक एंड बी एंड ए, जहां पर भी लोकेट होगा उसको हम सबसे पहले लोकेट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, लाइन ए बी इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू दी एचपी, ठीक है। तो बेसिक जो लाइन है आपकी वो 30 डिग्री किससे इंक्लाइंड है, एचपी से। तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी हम एचपी पे इंक्लिनेशन शो करते हैं तो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं टू एचपी, ठीक है। और हमेशा याद रखेंगे एचपी से हम ड्रॉ कर रहे हैं थीटा डिग्री पर जो 30 डिग्री है, लेकिन ये हम कहां पर ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। और इसमें हमें फाई गिवन है कितना, 45 डिग्री, जो कि हमारा वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है। तो ये हमेशा कहां पर ड्रॉ होगा, हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब इसी के साथ एक टर्म ऐड हो रही है, इससे लास्ट दो क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए थे, फर्स्ट जो हमें इंक्लिनेशन प्लस ट्रू लेंथ और फ्रंट व्यू टॉप व्यू सब चीज गिवन थी, उसको हमने फाइंड आउट किया था। सेकंड केस जो हमने किया था एंड कंडीशन, जिसमें एंड प्रोजेक्टर गिवन था। लेकिन इस वाले प्रॉब्लम में जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है आपको, प्लेन, ठीक है। अब प्लेन होता क्या है वो अपन देख लेते हैं। प्लेन कितना गिवन है हमें, 50 mm, ठीक है। प्लेन 50 mm। प्लेन होता क्या है, प्लेन हम टॉप व्यू को कहते हैं, हमेशा याद रखेंगे टॉप व्यू को क्या कहते हैं हम, प्लेन, ठीक है। और हमेशा याद रखेंगे इन केस ऑफ अगर एलिवेशन आता है तो एलिवेशन को हम क्या बोलते हैं, याद रखेंगे एलिवेशन को हम बोलते हैं फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू, ठीक है। एलिवेशन को हम हमेशा क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू। ये क्वेश्चन आपको एलिवेशन के टर्म में भी आ सकता है और प्लान के टर्म में भी आ सकता है। तो आप प्लान के टर्म में ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ कर सकते हैं, एलिवेशन कंडीशन में तो एलिवेशन कंडीशन में भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को मालूम है रेफरेंस लाइन हमें ड्रॉ करना है। अब रेफरेंस लाइन होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। रेफरेंस लाइन जिसके अलॉन्ग हम हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। दिस इज दी रेफरेंस लाइन। इसको हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एंड वाई से, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एंड वाई से। इसको आप डार्क भी बना सकते हैं, ठीक है। अब पेंसिल्स का जो यूज है वो भी अपन इनिशियल से एंडिंग तक स्टार्ट करते हुए चलेंगे, कहां पर पेंसिल कौन सी यूज होगी, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम जो लोकेट करेंगे पॉइंट बी को, जो कि पॉइंट बी आपका गिवन है कहां पर, ऑन एचपी। और इसी के साथ साथ दूसरा कंडीशन क्या गिवन है आपका, 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। ऑन एचपी का मतलब होता है कि पॉइंट जो आपका लोकेट है वो वर्टिकल प्लेन में है, और इन फ्रंट ऑफ वीपी का मतलब क्या होगा, पॉइंट जो लोकेट है वो आपका वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में लोकेट होगा। कैसे, क्योंकि ये आपका पॉइंट जो है वर्टिकल प्लेन के सामने है, इसलिए जब भी हम इसको टॉप से देखेंगे तो ये 40 mm इन फ्रंट ऑफ कहां पर आएगा, वीपी के। तो मैं यहां पर कंडीशन भी लिख दे रहा हूं, दिस इज दी वर्टिकल प्लेन। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस का प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपको रेफरेंस लाइन के अबव क्या मिलेगा, वर्टिकल प्लेन, एंड रेफरेंस लाइन के बिलो क्या मिलेगा आपको, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो यहां से हम सबसे पहले पॉइंट बी को लोकेट कर लेते हैं
40 mm ये हमने लोकेट कर दिया। ठीक है, तो ये हमने जो लोकेट किया है दिस इज पॉइंट बी, और क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन में है तो हम इसकी नेमिंग करेंगे बी डैश। हमेशा याद रखेंगे जब भी हम इसकी नेमिंग करेंगे वर्टिकल प्लेन में हमेशा किससे हम करते हैं, बी डैश से। और कितने mm इन फ्रंट की बात कर रहे हैं, 40 mm, तो 40 mm इन फ्रंट अपन इसको लोकेट कर देंगे 1 2 3 एंड 4। दिस इज दी 40 mm, ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब आपको सेकंड थिंग याद रखना है, ये जो प्रोजेक्टर लाइन हम बना रहे हैं ये लाइट होनी चाहिए 3H पेंसिल से। ठीक है, जितनी लाइट रहेगी उतना बढ़िया रहेगा। अब ये पॉइंट कौन सा आ गया हमारे पास, ओनली बी। ठीक है, वर्ड की जो हाइट मैं लिख रहा हूं ABCD जितनी भी मैं लिखूंगा इसकी हाइट एटलीस्ट आपको मिनिमम 5 mm रखनी है। ठीक है, अब जैसे ही आपने बी डैश और बी लोकेट कर दिया, बी ऑन HP तो कहां पर रिप्रेजेंट होगा, रेफरेंस लाइन पे इन फ्रंट ऑफ द VP तो कहां पर रिप्रेजेंट होगा, 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP यानी के हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब जो भी आपके एंड पॉइंट आ रहे हैं वहां से आप इस रेफरेंस लाइन के पैरेलल एंड पॉइंट से क्या ड्रॉ करेंगे, आप लोकस लाइन। हमेशा याद रखेंगे दिस इज दी लोकस लाइन। ये कौन सी लाइन है, लोकस लाइन, हमेशा याद रखेंगे लोकस लाइन। ठीक है, और ये कौन सी लाइन कहलाती है आपकी, प्रोजेक्टर लाइन। तो इसको हम नेमिंग भी कर सकते हैं लोकस लाइन ऑफ बी। ठीक है, तो यहां पर मैं लोकस लाइन ऑफ बी यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब सेकेंड कंडीशन जो गिवन है वो क्या, लाइन हमारी HP से 30 पर इंक्लाइंड है, VP से 45 पर इंक्लाइंड है, और जो हमें प्लेन गिवन है वो 50 mm का है। तो हम सबसे पहले अब प्लेन यानी कि टॉप व्यू मालूम है आपको हमेशा कहां पर ड्रॉ होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जो कि आपको गिवन है 50 mm का। ठीक है, तो यहां पर हम 50 mm का मार्क कर देंगे जो हमारा प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज दी 50 mm, और मैं इसको अलग कलर से बना रहा हूं जिसको आपको पता रहे कि ये हमारा प्लान और प्लेन है जिसको हम टॉप व्यू बोल रहे हैं। ठीक है, ये कितने का है हमारे पास, 50 mm का, तो यहां पर हम 50 mm लिख दे रहे हैं, 50 mm। ठीक है, अभी इसके बाद हमें मालूम है कि टॉप व्यू से हम फ्रंट व्यू कैसे निकालते हैं और फ्रंट व्यू से टॉप व्यू कैसे निकालते हैं, प्लस टॉप व्यू अगर आपको गिवन है तो टॉप व्यू से आप ट्रू लेंथ कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो टॉप व्यू से फ्रंट व्यू हम कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। तो टॉप व्यू से ट्रू लेंथ कैसे निकालेंगे इसको अपन प्रोसीड करेंगे। तो टॉप व्यू की हमें एंड कंडीशन ए की लोकेशन कहीं भी गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास यहाँ टॉप व्यू की कंडीशन गिवन होती तो हम क्या करते, रोटेट देन परपेंडिकुलर। तो हमेशा याद रखेंगे रोटेट देन परपेंडिकुलर। तो रोटेट कराने के बाद अगर बी ए की कंडीशन यहां कहीं पर भी गिवन होती तो रोटेट करा के वो 50 mm का किस पॉइंट पर आता, इस पॉइंट पर ही आता। तो यहां से अब हम डायरेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ट्रू लेंथ इन वर्टिकल प्लेन। तो ये एंड पॉइंट पर रखकर हम यहां से ये लाइन प्रोजेक्ट करेंगे या फिर प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे, या हमने प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर दी है। ये भी आपको लाइट ड्रॉ करना है, देख रहे हैं आप, मैं जितनी लाइट ड्रॉ कर रहा हूं उतना ही लाइट ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आपका जो HP से एंगल गिवन है वो 30 डिग्री है, तो इस B डैश पर रखकर हम ये B डैश पर रख दिया हमने D और प्रोटेक्टर को, और यहां से हमने 30 डिग्री का एंगल ये मेजर कर लिया। अब 30 डिग्री का बी डैश से एंगल मेजर कर लिया, इसको हम डार्क लाइन से ज्वाइन कर देंगे। यहां पर हमें ट्रू लेंथ डायरेक्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये देख लेते हैं अपन कि ट्रू लेंथ कितने mm की आ रही है। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ये हमें मालूम है कि इसकी नेमिंग क्या होगी, ए डैश, लेकिन ये ट्रू लेंथ है इसलिए हम इसकी नेमिंग क्या कर रहे हैं, A1 डैश। ठीक है, अब इसकी हम लेंथ मेजर कर लेते हैं, लेंथ कितना है तो देखेंगे लेंथ हमारी जो आ रही है इसकी 58 mm। ठीक है, और ये एंगल कितने का है, 30 डिग्री का, तो यहां पर हम मेंशन कर देंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम ये इसका ट्रू लेंथ भी यहां पर मेंशन कर देंगे। इसको हम हमेशा इससे थोड़े डिस्टेंस पर बनाएंगे जिससे कि हमारे डायग्राम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और वो पैरेलल होगा किससे, इस ट्रू लेंथ से। ठीक है, अब इसी के साथ इसको हम कहते क्या है आपको ये भी मालूम होना चाहिए, दिस इज डायमेंशन लाइन, दिस इज एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ट्रू लेंथ कितना है, 58
mm, जो हमको फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट स्टेप में ही ट्रू लेंथ मिल गया है, जो कि कितने का है, 58 mm का। ठीक है, अभी इसके बाद हम देखेंगे कि इस टॉप व्यू से अब फाइनली हम टॉप व्यू से ट्रू लेंथ तो निकाल ली वर्टिकल प्लेन में। अब वर्टिकल प्लेन में जैसे ही आपने ट्रू लेंथ निकाल लिया तो इसके एंड पॉइंट से हम लोकस लाइन ड्रॉ कर देंगे, दैट इज लाइट। ये लाइट होना चाहिए, ये हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हमें हॉरिजेंटल वर्टिकल प्लेन से जो एंगल गिवन है कितना, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये कहां पर ड्रॉ होगा, हमारे बी से। ठीक है, तो इसको हम बी से ड्रॉ कर देंगे। यहां पर बी पर हमने रखा पॉइंट। ठीक है, बी पर पॉइंट रखने के बाद हमने ये 45 डिग्री का एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हमने मेजर कर लिया 45 डिग्री, और डायरेक्ट हम यहाँ पर 58 mm की लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये 58 mm की लाइन हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। दिस इज 58 mm। ठीक है, अब यहां पर क्या मिल गया हमें, ए, इसको हमने ये यहां से लोकस लाइन ड्रॉ कर दिया। आपको जैसे ही एंड पॉइंट मिला करे आप लोकस लाइन ड्रॉ कर दिया करें, और इसकी हम नेमिंग करेंगे A2। A2 किस लिए करेंगे, क्योंकि आपका A1 डैश ऑलरेडी आ चुका है और ये हॉरिजेंटल प्लेन में, इसलिए हम इसकी नेमिंग क्या करेंगे, A2। ठीक है, और ये भी कितने का होगा, 58 mm का, और एंगल यहाँ पर जो हमको गिवन है दैट इज 45, तो यहाँ पर लिख देंगे 45 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू। तो टॉप व्यू फ्रंट व्यू हमने आपको बताया है रोटेट करके लेकर आना है। तो ये हमारा 50 mm का हमने आर्क ले लिया बी से रखकर यहाँ पर, और इसको रोटेट कर दिया। देख रहे हैं आप लोग, इसको हमने रोटेट कर दिया। अब जिस पॉइंट पर ये आएगा, ठीक है, अब जैसे इसकी नेमिंग क्या होगी, तो A1 डैश है ये। ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल प्लेन में आ जाएगा, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, A1। हमेशा परपेंडिकुलर नेमिंग आपको सेम मिलेगी, सिर्फ प्लेन का डिफरेंस होगा तो डैश और विदाउट डैश हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो नेमिंग सेम होगी, सिर्फ डैश और विदाउट डैश का डिफरेंस आ जाएगा। और जैसे ही ये अपनी लोकेशन चेंज करता है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेरी करता है, तो इसकी नेमिंग हम चेंज कर देंगे। तो अब इसकी नेमिंग हम करने जा रहे हैं इस टॉप व्यू की। क्या हो जाएगी नेमिंग, ओनली ए। ठीक है, तो ये हमारा टॉप व्यू निकल गया जो 50 mm का है। ठीक है, अगर आपको टॉप व्यू की लेंथ गिवन हो तो आपको टॉप व्यू की लेंथ यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। ये हम यहाँ पर एक्सटेंशन लाइन ये बना दिए, और यहाँ पर हमने क्या बना दिया, डायमेंशन लाइन। दिस इज द डायमेंशन लाइन, राइट। और हम इसकी लेंथ लिख देंगे, दिस इज द टॉप व्यू, कितने का, 50 mm का। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको फ्रंट व्यू निकालना है। तो हमें मालूम है फ्रंट व्यू कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ए। तो परपेंडिकुलर हम कहां पर ड्रॉ करेंगे, प्रोजेक्टर लाइन वर्टिकल प्लेन में, जो कि पैरेलल होगा इस 40 mm से। ठीक है, तो यहां से प्रोजेक्टर हम ये ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब यहां से जो मिलेगा ये हमको मिलेगा टॉप व्यू, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, दिस इज दी ए डैश। ठीक है, और यहां पर हम इसके डायमेंशन भी शो कर देंगे। यहां पर हमें कितना गिवन है, इसके पैरेलल होना चाहिए। दिस इज दी 40 mm, 40 mm इन फ्रंट, तो ये 40 mm हम यहां पर लिख देंगे, 40 mm। ठीक है, क्लियर। तो दिस इज दी बेसिक प्रॉब्लम, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। और ये प्रॉब्लम कई बार पूछा जा चुका है। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट टर्म है मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। हमेशा टॉप व्यू फ्रंट व्यू हम कैसे लिखेंगे, टॉप व्यू हमेशा कैसा रहेगा, बी ए, फ्रंट व्यू हमेशा कैसा रहेगा, बी डैश ए डैश। ठीक है, आप बी डैश और A1 डैश ये भी आप लिख सकते हैं ट्रू लेंथ, और अगर A2 लिखना चाहे तो A2 डैश भी लिख सकते हैं। फिर आपको कहाँ चेंज करना पड़ेगा, हॉरिजेंटल प्लेन में जो आपने ट्रू लेंथ निकाला है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, होपफुली इस बार भी RGPV में भी पूछा जाए। तो इसमें कोई भी अगर आपको डाउट हो तो ये आप हमको कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और आगे हम इसी की और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज का ये हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ट्रू लेंथ कितनी निकाली है, 58 mm। यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर बॉक्स बना के भी लिख सकते हैं, TL इज इक्वल्स टू 58 mm, जो फाइनली हमको निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा
क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप यहाँ पर नेमिंग भी लिख सकते हैं इसकी, जो भी आप नेमिंग दी है किसकी, B-A1- और B-A2 इज इक्वल्स टू 58 mm। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।